सपोज करिए आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कोई गिवन है, सपोज कर लो लाइक f1d y1 प्लस gd, या 1 कर सकते हैं यहाँ पर, और बाई इक्वल टू सम rx, एंड सिमिलरली यहाँ गिवन है कोई f2d y1 प्लस g2d y इक्वल टू सम qx। इस टाइप की अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और बोले कि सॉल्यूशन निकालिए, यहाँ पर आप y2 कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। इसमें आप f2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, f2 का आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप f1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। या फिर आप g1 g2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये आसान तरीका है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल d-1 बाई 1 प्लस dy2 इक्वल टू लाइक e की पावर x, और d+1 बाई 1 प्लस लाइक समथिंग कुछ और d-1 बाई 2 इक्वल टू e की पावर -x। इस टाइप के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। वही तरीके जो अभी बता रहा था ना, कि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने का प्रयास करिएगा। अगर मैं d-1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, या इसमें d-1 का कर दें, बताइए कैसे करें, कोई आइडिया दो। गिव मी सम आइडिया। देखिए d-1 d+1 का ऊपर कर लो, d-1 बाई 1 प्लस d+1 इंटू dy2 इक्वल टू e की पावर d+1 e की पावर x। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा d-1, d+1 ऑलरेडी था, और इधर हो जाएगा d-1 का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू d-1 e की पावर -x। देखिए जरा गौर से, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया ये। इसके बाद आप सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा d² प्लस d माइनस d² माइनस 1 प्लस 2d, और ये हो जाएगा आपका y2। इधर क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्व कर सकते हो इसको डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा e की पावर x। ये हो जाएगा आपका कितना आएगा बताइए, मल्टीप्लाई 1 e की पावर, डेरिवेटिव भी 1 e की पावर x का, e की पावर x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या जाएगा माइनस e की पावर -x, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब भी माइनस e की पावर -x, तो माइनस टाइम e की पावर -x e की पावर -x। ठीक है,
ये जो माइनस आएगा इसको सबको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहां से अब सॉल्यूशन किसका काम है निकालना, 1 2 कट गया, क्या बच रहा है यहाँ पर जल्दी से देख के बताइए, 2D 1D, तो कितना हो जाएगा 3D माइनस 1 y2 इज इक्वल टू 2 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। जल्दी से y2 निकाल दो फटाफट, क्या आएगा यहाँ से, या चाहो तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, जो मर्जी कर लीजिए। दो तरीके बन रहे हैं यहाँ से, एक तो इसका डिवाइड लगा दो तो पीआई टाइप से हो रहा है, और दूसरा तरीका है कि इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, वो और अच्छा है। 3 टाइम d/2 अपॉन dx माइनस y2 इक्वल टू 2 टाइम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। मित्रों यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/3, और q की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। बोलो ठीक है, तो फटाफट यहां से सॉल्यूशन बताइए मुझे कि y2 की वैल्यू क्या आएगी, बताइए फटाफट सॉल्व करके। याद आ रहा है ना सभी को कैसे निकालते थे इसको, कर लोगे ना यहाँ से। यस सर। सर चाहो, हेलो सर। हाँ जी सर सिस्टम का सर यूज क्यों कर रहे हैं सर हम, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सर, मैं सर समझ नहीं। जब हमको मैनी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो सिस्टम टाइप से ही तो सॉल्व करोगे, जैसे वन डायमेंशनल होता है सिंपल, तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं उसको, और अगर मान लो हमको 2 डायमेंशन एक्स और वाई में दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम y1 और y2 में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सर ये मतलब बनती हैं या मतलब इनका कोई जनरल या बेसिक दी रहती हैं सर। कई बार अपन को बनाने भी पड़ेंगे, जैसे बनाने वाली बात है वो अभी बताते थोड़ी देर से कैसे बन जाती है, और मोस्टली तो क्वेश्चन में दी होंगी तभी सॉल्व कर पाएंगे। इतना टाइम कौन लगाएगा कि बनाएगा पहले फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेगा, तो सिस्टम हमको दिया होगा। बनाना कब पड़ती है सर, मतलब सॉल्व नहीं हो पाती सर, एक मतलब कोई वन डिफरेंशियल इक्वेशन है कितने भी ऑर्डर की, अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रही तब बनाते हैं या सर फिर कभी भी बनाते हैं सर। बहुत अच्छी बात बताइए, ये भी हो सकता है ना, ये अच्छी बात है कि जैसे अगर मान लो सॉल्यूशन हमसे इजीली संभव नहीं है, देन मेक अ सिस्टम। जब हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो सिंगल लाइनर है, एक ही लाइन में वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है इजीली, तो हम उसको कन्वर्ट इनटू सिस्टम, और जो सिस्टम का बहुत सॉल्यूशन नहीं हो आएगा वही पाती होगा। सर। ठीक है, करिए इसको। y2 आ गया होगा फाइनल यहाँ से कुछ, जो भी आया हो y2 आपका यहाँ आ गया, सपोज कर लिया मैंने तो ये आया। ठीक है, अगर चाहो तो इसी प्रकार से सिमिलरली y1 के लिए सॉल्व कर सकते हो। आपने y2 के लिए किया था, कोई y1 के लिए भी कर सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आगे क्या करते थे, ये जो y2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आई है उसको आप किसी इक्वेशन में रख दो,
इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, वहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, y1। जरा बताइए क्या आ रही, पहले y2 निकाल लो और सिस्टम आपका ये दिया ही है। y2 आ रहा है e की पावर x प्लस 2/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सम कांस्टेंट भी आएगा इसके साथ। मित्रों समझ आ रहा ना आप लोगों को ये वाली बात, कैसे होंगे सॉल्व ये क्वेश्चन, जस्ट एलिमिनेशन मेथड। आप लोग ट्राई कर रहे हो, नहीं तो मैं करूँ, यस सर। कर रहे हो कि मुझे करना चाहिए, सर मेरे ये लिख रहा है बाई इक्वल टू e टू दी पावर 3x अपॉन y2 की बता रहे हो ना, y2 की वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, e टू दी पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर माइनस e 3x टू दी अपॉन 3 पावर, प्लस e टू दी पावर कितना माइनस बता, 3x अपॉन 3। भूल रहे हो यार, बोल कर रहे हो, सर x आ जाएगा कुछ नहीं। और लोगों ने नहीं किया क्या, चलिए आशा करना बेकार है आप सर e लोगों टू दी से, पावर x वही कह रहा हूँ, आशा बेकार है करना, तो खुद को ही करना पड़ेगा। चलिए y2 इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर 1/3x, इधर आ जाएगा 2/3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये e की पावर माइनस का 1/3 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 2/3 पॉजिटिव, और इधर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका -1/3 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 e की पावर -4/3x, और ये dx प्लस सम कांस्टेंट c, और ये आएगा आपका e की पावर x/3, ये आ जाएगा आपका e की पावर 2/3x प्लस 2/3 ये रहेगा, और ये हो जाएगा 3/4, वो भी नेगेटिव e की पावर -4/3x, और प्लस सम कांस्टेंट c चला इधर, तो c के साथ भी क्या हो जाएगा e की पावर x/3, तो ये कट-पिट जाएंगे कुछ, ये आंसर आ जाएगा आपका e की पावर x/3 e की पावर 2/3x प्लस माइनस आ जाएगा -1/2 e की पावर -4/3x, सभी का यही आ रहा था क्या, इसका मल्टीप्लाई होता है, चाहो तो और शॉर्ट कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई करके, और रिड्यूस हो जाएगा ये e की पावर कितना हो जाएगा 1/3 2/3 1 आ जाएगा e की पावर x माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा e to the power minus x, e to the power -x, ये आपका चलेगा प्लस c e की पावर x/3। सर यही आ रहा है।
ठीक है, यस सर। y2 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू उठा के कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y1 की। ठीक है, क्लियर है सभी को, निकाल सकते हो y1 की वैल्यू। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इसके बाद लीनियर कर सकते हैं। हाँ, y2 में रखोगे तो फिर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लो y1 के लिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जा, चलिए यदि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है कोई स्पेशल टाइप, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन y की पावर n प्लस a n माइनस 1 y n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 y n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a0 y बराबर rx। is a linear differential equation, is a linear differential equation। ठीक है, nth ऑर्डर की है, सही है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या इससे हम सिस्टम बना सकते हैं सेलन? आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सर क्या करते थे, कोई याद है किसी को? क्यों जी, किसी को याद है? कुछ मानते थे आप, लेट y1 इक्वल टू y, कैसे करते थे ना? तो यहां से क्या होता था, y1 का जो डेरिवेटिव आता था ना, वो होता था y डैश के बराबर, और इसको नाम दे देते थे आप क्या, y2। अब आप बोलते थे कि y2 की वैल्यू किसके बराबर है, y डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा, y2 का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करो तो क्या हो जाएगा, y2 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू y डबल डैश, मतलब नाम दे दो इसको कुछ, y3। y3 को फिर लिखिए यहां पर, y3 इज इक्वल टू y डबल डैश, इम्प्लाई क्या हो जाएगा, क्यों जी, y3 का डेरिवेटिव ले लो तो इधर कितना हो जाएगा, y ट्रिपल डेरिवेटिव, क्यों जी, तो इधर कितना हो जाएगा, फिर इसको नाम, नया नाम दे दो कुछ, y4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा, क्यों जी। देखिए जरा गौर से, जब 3 बार है तो यहाँ डेरिवेटिव कितने बार आ रहा है, 2 बार। अगर n बार होगा तो डेरिवेटिव कितने बार आएगा, n माइनस 1 बार। इम्प्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, nth का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर आएगा, y nth के डेरिवेटिव के बराबर आएगा। और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे निकालोगे, इसको निकालेंगे अपन rx माइनस पूरा का पूरा आपका a n माइनस 1 y n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a0 y0 a0 y। समीकरण 1 से yn की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, यहां से इसको उधर लेगा, ठीक है, पूरे हिस्से को ये सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया आपने इसको। सलन देख पा रहे हो, सिस्टम बन गया, एक सिंगल डायमेंशन सिंगल लाइनर इक्वेशन थी, उसको आपने
जितने ऑर्डर की है उतने ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक सिस्टम बना लिया आपने इसको। तो सिस्टम लाइक किस टाइप का बना है सिस्टम हमारा, याद दिलाओ कुछ, सिस्टम किस टाइप का बन गया ये? सिस्टम बन गया हमारा y डैश इक्वल टू सम ax या ay प्लस सम b टाइप से, इसी टाइप का सिस्टम बना हमारा, क्योंकि ये जो आ रही है यहां से यहां तक y1 y2 y की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ मैट्रिक्स बन जाएगी और ये हमारा समथिंग कुछ आ जाएगा, ये rx हमारा चलता रहेगा। तो जल्दी से बनाने का प्रयास करिए, इधर बनाते हैं। हाँ बताइए, थोड़ी सी मदद लगेगी आप लोगों की, बताइए जरा y की वैल्यू क्या मान लें? y1 y2 y1 y2 डॉट 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 yn तक जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, तो सबका यहाँ डेरिवेटिव चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इधर a बनाने का प्रयास कर रहा हूं, a पहली वाली लाइन से क्या बनेगा, इस लाइन से बस y2 अकेला है, yes sir तो यहाँ क्या आएगा y1 y2 डॉट 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 yn प्लस सम b, इसमें कोई टर्म एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है ना, सारे टर्म जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले टर्म में सिर्फ है कोई rx, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन से सिर्फ y2 है, y1 नहीं है, तो 0 1 0 डॉट 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 0, नेक्स्ट 0 0 1 0 डॉट 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 0 0 0 0 1 डॉट 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 0, इस टाइप से चलता रहेगा। ये लास्ट वाली इक्वेशन से क्या आएगा, ये लाइन आ जाएगी पूरी, माइनस का a n माइनस 1 माइनस a n माइनस 2 डॉट 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 a0 वो भी नेगेटिव, ये पूरे कोएफिशिएंट लिख दिए अपन ने। सबको समझ आया, गलत लिखा ना, मुझे नहीं आ रहा। ये गलत लिख गया ना लास्ट में, सही है नहीं गलत है, गौर से देखो, ये इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा, अपडेट कर दिया क्या इसको, गौर से देखिए, y पहला क्या आएगा y1 टाइप, ये वैल्यू बनेगी y1 और बाई nth वाले का बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है, बाई n माइनस 1 का बन रहा था आपका n के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का a0 माइनस का a1 डॉट 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 माइनस का an माइनस, इस टाइप का, या an सॉरी an तक जाएगा, an तक क्यों जाएगा, क्यों, a0 से n ही तो है, n माइनस 1 तक ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपना n माइनस 1 तक ही आ रहा, सॉरी n माइनस 1, ठीक है। अब बताइए इस सिस्टम बन के रेडी हो गया कि नहीं, यस सर अब सिस्टम बन के रेडी हो गया, अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए चैलेंज बन गया। अब सिस्टम तो है, इसको सॉल्व करें तो करें कैसे, बताइए, जैसे जनरल सिस्टम को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इसकी, वो क्या आएगी, CAX जो बनेगा, इसको A बोल सकते हो, CAX जो आएगा वो किसके जैसा होगा,
ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिफरेंशियल Yes. इक्वेशन जो हमें फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, चाहे इसका CX निकाल लो, चाहे इसकी ऑक्सिलरी, चाहे उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, दोनों का एक जैसी बनेगी ये, ठीक है। और जो ए मैट्रिक्स बनी वो कौन सी मैट्रिक्स है, कोई बता सकता है इसका नाम? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नो, कोफिशिएंट तो है, एक तो नाम हो ही सकता है, लेकिन ये मैट्रिक्स कोई स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है। कैंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कैंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं। कैंपेनियन मैट्रिक्स बनती है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो कैंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेना, अगर उसकी प्रॉपर्टी ध्यान में आ जाएंगी तो इसकी प्रॉपर्टी 1 मिनट में बताते जाओगे, ठीक है। ए जो है वो आपकी कैंपेनियन मैट्रिक्स है, मैंने पढ़ा इससे है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सर जल्दी फाइंड हो जाता है सर। हाँ, अगर कैंपेनियन मैट्रिक्स आपको याद है तो, समझ रहे हो ना? अगर मतलब किसी की प्रॉपर्टी याद है तभी तो फाइंड कर पाएंगे जल्दी, नहीं तो अपन सॉल्व करने बैठ जाएंगे, वही सपरेट करते रहेंगे। तो एक बात तो मिल गई ना हमको, अगर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिख दो डायरेक्ट, अगर इससे लिखना नहीं आ रही तो। सही है कि नहीं आता? Yes, sir. चलिए, दूसरी बात है कि अगर सिस्टम हमारा होमोजीनियस कब होगा, बताइए? जब डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी क्या हो, अगर होमोजीनियस है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। सबको दिख रहा है Rx क्या हो जाएगा उसमें, होमोजीनियस सिस्टम में Rx 0 होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिस्टम भी होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब कोई भी आपकी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगी, ठीक है। अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो या सिस्टम होमोजीनियस हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस होगी। तीसरी बात में, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट अगर नॉन होमोजीनियस है तो सिस्टम भी हमारा कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। और सिस्टम नॉन होमोजीनियस है तो ये क्या होगा, ये भी आसानी से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और है इसकी, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक रॉस्किन निकालेंगे, एक इसमें रॉस्किन लिखा लेंगे। Wx इक्वल टू क्या होता था एबल फॉर्मूला, ए, सॉरी यहाँ पर आप ए मत लो क्योंकि ए मैट्रिक्स ले चुके हो, क्या ले लें फिर, कोई नया बताइए, कोई कांस्टेंट लाइक सी ई की पावर क्या होता था, विनय सिंह बताओ क्या फार्मूला होता था, एबल फार्मूला? -A1/AG। देखिए आज क्या है, -AN-1, यही है ना? आप यही पढ़ते थे ना, A0 अपॉन, सॉरी क्या पढ़ते थे आप, -A1/AG। A1 अपॉन A0 dx, dx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, C टाइम e की पावर -A1 अपॉन A0 की वैल्यू कितनी है आज हमारी इक्वेशन में, AN-1 dx। और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, C e की पावर इंटीग्रेशन ट्रेस ऑफ A। ध्यान में आ रहा है सबको?
क्योंकि ट्रेस क्या होता है, किसी आपने बोला ना अभी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसके बराबर होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में जो सेकंड टर्म होता है, पावर के बाद दूसरे नंबर की टर्म होती है, वो क्या होती है, ट्रेस होती है। तो ट्रेस क्या बनेगा यहाँ पर, ए की पावर माइनस ऑफ माइनस ए की पावर n माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस। अब ध्यान में आ रहा आप लोगों को। और वहां पर क्या कहते हो, ये बनेगा, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर, ए n माइनस वन। लास्ट टर्म क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। याद आ रहा है ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से कैली का स्टेटमेंट वगैरह बताया तो उस समय ही बताया होगा। लीनियर को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्यों तो नहीं चलेगा सब जाने क्या, यस सर। कनेक्ट हो रहा है ना, ये पूछ रहा हूं। यस सर। यदि यस सर। रॉस्केन जीरो नहीं है तो सिस्टम, इफ एंड ओनली इफ सिस्टम